हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का वीडियो फिर से बनने वाला है वही आप लोगों की फेवरेट टीवी एक्ट्रेस सिमर जी के ऊपर। यह नाम मैं नहीं लूंगा, आप लोग थंबनेल में देख करके जान ही जाएंगे। तो फिर पिछला वीडियो जो हम लोगों ने बनाया था वो बनाया था इनकी चोरी के ऊपर, जिसमें इन्होंने किसी की पोइट्री चोरी की थी। इस बार भी इन्होंने कुछ एक चिंदी सा चुराया हुआ है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो में लास्ट तक। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और आप लोगों के जो भी रिव्यूज हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे इन्होंने एक पोइट्री चोरी की हुई थी, किसी और की पोइट्री को अपना बता करके अपने डायरी पे लिख करके उसे बाकायदा सजा करके जनाब के लिए पेश किया गया था। और कहा गया था कि नहीं, ये मैंने बहुत पहले लिखी थी जब मैं पहली बार मिली थी। खैर, उस वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि अब क्या हुआ है एक्चुअली। उस वीडियो के बाद मैंने आप लोगों को लास्ट में ये जरूर बताया होगा, आप लोगों को ध्यान में होगा तो ध्यान में होगा, नहीं होगा तो फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। मैंने कहा था कि इस चोरी के बारे में ये कोई सफाई नहीं देने वाली है। एक विक्टिम कार्ड इनके पास हमेशा रेडी रहता है, वो ला करके ये पटक देंगी हमारे और आपके सामने, और हम और आप फिर से इनके वीडियोस में व्यूज बढ़ाने के लिए चले आएंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने क्या किया, रुहान बेबी को पटक दिया सामने हम लोगों के सामने। उन्होंने अपने ब्लॉग में ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया कि हम लोग पिछली सारी बातें भूल जाए। ट्रोलिंग एक तरफ, रुहान बेबी एक तरफ। उनके सामने आप जानते ही हैं कि अब बच्चे को कोई क्या ही ट्रोल करेगा या क्या क्रिटिसाइज करेंगे हम लोग। कोई भी अगर ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जो कि कंटेंट बनाता है रिएक्शन के लिए, तो वो क्या ही करेगा। अब किसी बच्चे को तो कोई ट्रोल नहीं कर सकता ना। तो ये इनकी होती है एक विक्टिम कार्ड। जो कभी भी इनके व्यूज डाउन हो या ट्रोलिंग का सामना करना पड़े तो ये फटाक से एकदम अचानक से ऐसे कुदा देते हैं। या तो उसमें इनकी माता जी होती हैं जिनसे हम लोग बहुत स्नेह करते हैं, या फिर रूहान होता है जो कि एक बच्चा है, बहुत बहुत ही मासूम सा है, क्यूट सा है। तो उन दोनों के नाम पर पे व्यूज बटोरना इन लोगों की बड़ी कॉमन सी चीज है। क्योंकि एक समय पे नौटंकियां देख करके हम लोग बोर हो जाते हैं ना, नया कंटेंट तो होता नहीं है, तो उसी के इर्द गिर्द होती है। तो इस बार की जो नौटंकी हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि नौटंकी होगी जिसमें ये किसी बीमारी को, किसी और चीज को ला करके पटक देंगी और फिर कहेंगे कि नहीं, हम लोग इस वजह से गायब थे। तो कोई सफाई वाली वीडियो दोस्तों आई नहीं, इंतजार करते करते 9-10 दिनों का टाइम बीत गया। लेकिन अब जो हुआ है वो तो उससे भी अलग है भाई। अब जो इन्होंने एक चोरी की हुई है वो इतनी चिंदी सी चोरी है कि आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग शायद हंसे या फिर मुझ पर गुस्सा हो जाए कि इतनी छोटी सी, इतनी बारीक सी चीज लेकर के अपने वीडियोस में क्यों आते हो। लेकिन है जो है वो है। तो इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हुआ ये कि पहले तो इन्होंने रूहान को दिखाया, एक 15, 14, 15, 16 मिनट का इनका ब्लॉग बना, जिसमें 11 से 12 मिनट तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रूहान के ऊपर फोकस कराया लोगों का। कैमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ रूहान दिख रहा था। कहीं यहाँ ले जाना, वही आप लोगों को पता ही है, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। जियो मॉल, ओबरॉय मॉल, यही सब घुमाना, पैक गाड़ी में लेकर के जाना, फिर वहीं पे कंटेंट क्रिएट करना। रूहान बेबी ये कर रहा है, रू बेबी ऐसे है, रू बेबी ऐसे है, शोएब के साथ खेल रहा है, अपनी मम्मी को हाई फाई दे रहा है। यही सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घुमाते हुए इन्होंने 11 मिनट का टाइम वेस्ट किया। लगा था कि कम से कम ना कुछ तो 15-20 सेकंड के लिए ये खुद आकर के फ्रेम में बोल देंगी कि नहीं, वो जो चीजें थी वो उस पर कुछ ना कुछ सफाई आ जाएगी, कुल कुल मिला जुला करके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोहन को ला करके सामने रखा तो फिर उसके बाद सिंपैथी, और फिर आप जानते ही हैं अभी उसका सिलसिला चल पड़ा। क्योंकि रोहन को देखने वाले बहुत सारे लोग हैं भाई, मैं भी पसंद करता हूँ बच्चे को। मैंने भी उनके ब्लॉग देखे और बाकी सारे ने देखे। फिर लोगों ने बोला कि भाई आपने सही कहा था कि इनका कोई भी ऐसा वीडियो तो आया नहीं जिसमें इन्होंने स्वीकार किया हो कि ऐसा कुछ होगा या कविता के बारे में कुछ बोला हो। वो पूरा का पूरा मसला ही खत्म हो गया, उसको इन्होंने हटा दिया। अब इसमें जो इन्होंने थंबनेल डाला ना, वो थंबनेल जो पड़ा हुआ है आप देखेंगे तो उसमें रूहान को लग जाती है चोट। एक्चुअली ये जो चोट लगती है उसे ना, वो इंटेंशनली लगती है भाई, जानबूझ करके लगाया गया होता है। क्योंकि पूरे ब्लॉग को मैंने देखा था, उस ब्लॉग में होता यूं है कि कुछ तो ऐसे मग्गे मग्गे जैसा रहता है जब मॉल में वो खेल रहा होता है। पहली चीज तो आर्टिफिशियल मिट्टी से खेल रहा होता है मॉल में। आप जानते ही हैं कि ये हमारे घरेलू मिट्टी तो नहीं जा सकते ना। तो वहां पे होता है वो आर्टिफिशियल वाला जो वो लोग कहीं से ला करके प्लांट करते हैं, फिर उसके बाद बच्चे उसमें खेलते हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो कहीं बाहर नहीं निकल सकते या जिन्हें निकाला नहीं जाता। तो उसी में खेल रहा होता है। एक मग्गे जैसा कुछ तो पॉट होता है, वो उसकी तरफ फेंकती हैं और उसको यहाँ पे कहीं लगता है। भाई ये सारी चीजें ना जानबूझ करके की गई होती हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। कैसी मम्मी हो यार तुम, कैसी माँ हो। बच्चे को उतार दिया, उसकी चोट की तुम्हें नहीं पड़ी है, तुम्हें अपना कंटेंट बनाना था। और प्रॉपर उसे ना ऐसे प्लांट किया गया था इस चीज को कि स्लो मोशन में एकदम से इसको दिखाया गया है कि ये देखिए ऐसे चोट लगी थी। फिर बाद में ओह गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने सोचा था उसके पीछे फेंक दूं। अबे पीछे फेंकना ही क्यों था भाई, साइड में फेंक देती, इधर फेंक देती। लेकिन नहीं, कंटेंट, सिंपैथी कैसे मिलेगी। फिर उसके बाद मम्मी को लेकर के एक
10-12 सेकंड का इन्होंने जो इमोशनल ड्रामा खेला एट द एंड, ठीक है, सारी माँ की भावनाएं एक जैसी होती है, तो आपकी भी होगी रूहान को लेकर के। वो सब चीज अपनी जगह पे सही चल रहा था, लेकिन ये जो चोट लगने वाली बात है ना, एक्चुअली ये फेक है। उसे चोट लगा नहीं था, उसे लगाया गया था, मारा गया था एक तरह से। उसके ऊपर फेंक दिया गया था कि हाँ, लोगों का जो एक क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो उसकी तरफ चला जाए। फिर उसके बाद थंबनेल में वही लगा। आखिर थंबनेल भी तो लगानी होती है ना भाई। जो लोगों का अट्रैक्शन है, पहला ध्यान है, वो तो थंबनेल पे ही जाता है। उसके बाद तो लोग देखते हैं ना कि क्या हुआ है वीडियो में। तो कुल मिला जुला करके वीडियो में यही हुआ था रूहान को। अब रूहान के बारे में मैं बता दूं, एक तो ये बच्चा इतना छोटा सा है, उसे बाहर की सोसाइटी का कुछ नहीं पता है। कैसे पता होगा? मम्मी पापा अपने कबूतर खाने से उसे बाहर निकालते ही नहीं है। बाहर के लोगों को देख करके वो डर जाता है। अगर इन लोगों के फ्रेंड्स वगैरह कभी आते हैं ना घर पे, जिस ब्लॉग में इन लोगों ने दिखाया होगा, तो आप देखेंगे कि ये जो छोटा सा बच्चा है ना, ये देख करके उनको डर जाता है, सहम जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों को इसने कभी देखा ही नहीं है। भाई ऐसे बच्चे नेचर से बिलोंग करते हैं, तो नेचर में ही रहना पसंद भी करते हैं। लेकिन वो पसंद कब करेंगे? जब आप उन्हें नेचर से इंटरेक्ट कराओ। बाहर जाएंगे, पार्क में घूमेंगे, अपने अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलेंगे। सोसाइटी में तो सोसाइटी में ही सही, लेकिन अपने उम्र के बच्चों के साथ खुलेंगे मिलेंगे, तब तो दुनियादारी को जानेंगे ना, आगे सर्वाइव करेंगे। एक तरह से अगर ऐसे ही चलते रहा तो कुछ दिन में तो यही होगा ना कि बच्चा मेंटली इलनेस का शिकार हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से। भाई होता ही है, जिन बच्चों की परवरिश ऐसे होती है, एसी के हवा में रहना, नेचर से कोई लेना देना नहीं, कभी गया भी तो किसी के साथ घूम टहल के बस ऐसे राउंड मारा चला आया। अपनी साइकिल चला रहा है तो अपने खिलौनों को साथ खेल रहा है, तो अपने ट्रेन में बैठ रहा है, जो पर्सनली उसके पापा जिसका लोको पायलट भी वही है। तो बच्चे को ये वाली परवरिश देने से अच्छा है ना कि कहीं ना कहीं घुमा टहला दिया जाए। मैंने आपको एक वीडियो में बताया होगा पीछे कि वो बच्चा डार्क कलर से भी डर जाता है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें भी मुझे लगता है डायरेक्ट नहीं लगती होंगी, देखा ही नहीं होगा, जानेगा ही क्या। और मिट्टी, वो जो आर्टिफिशियल मिट्टी होती है, एक्चुअली हमारे यहाँ ना उसे चकवड़ कहते हैं, तो उसी के बीज होते हैं। उसी के बीज को वहां पे मिट्टी की तरह तैयार करते हैं और उसी में बच्चे खेलते हैं। भाई मॉल वालों को तो चाहिए ना, आप जैसे रईस जादे आए तो वो खेलें और उसी से उनका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। लेकिन आप अपने कंटेंट के लिए ये सारी चीजें कर रही हो। अब मुद्दे पे आता हूँ। दूसरी बात ये तो थी उस सफाई वाली बात जिसपे इन्होंने वीडियो बनाया था। अब इन्होंने चोरी जो किया है उसके बारे में मैं बता दूं। इन्होंने इस बार चुराया कंटेंट और वो कंटेंट किसी और का नहीं, खुद भालू आपी का, इनकी ननद, उन्हीं का कंटेंट चुराया हुआ है। हुआ यूँ कि आप लोगों को पता है कि उन्होंने, जो भालू आपी है, उन्होंने अपने मामा की बेटी को यहाँ पे रखा हुआ है, और उसका डिसीजन भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया पिछले वीडियो में। तो उसका था बर्थडे। बर्थडे पे भालू आपी ने 3 दिन 4 दिन पूरा मेहनत करके अच्छे से डेकोरेट किया बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। कि आप तो जानते ही हैं वो भी कंटेंट के लिए क्या क्या करती है, वो भी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, कोई उसमें छुपा हुआ नहीं है। कंटेंट के लिए ही सही, लेकिन वो बंदी लगी हुई थी पूरा का पूरा सेलिब्रेशन के लिए। उसने माहौल बनाया एक तरह से, पूरा डेकोरेशन वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ बर्थडे पे। अब हैं तो ये उसकी भैया और भाभी, तो बुला लिया, बर्थडे तो बर्थडे। और उसके भी मतलब उसके मामा की लड़की, तो इनके भी जनाब के भी मामा की लड़की, तो बुलाया बर्थडे पे, दोनों पहुंचे। अब बर्थडे पे पहुंचने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने बाकायदा शूट किया अपना वो कंटेंट। किसने? मैडम जी ने। भालू आपी से पहले उसको पोस्ट कर दिया बहुत लोग सोचिए कि जिसने मेहनत करी हो 3 दिन सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए, कि चले 15-20 मिनट का एक वीडियो तो बन ही जाएगा, 15-16 मिनट का कंटेंट इन्होंने अपने ऊपर लेकर के लाइमलाइट में आने के लिए उसको हड़प करके चेप दिया। अब उसका बेचारी का तो धरा का धरा ही रहेगा। इस चीज के मामले में ना भालू आपी के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है मुझे, कि बंदी ने इतना मेहनत किया, चलो कुछ भी कहती, अब अपने ही टोन में, उनका तो अलग ही टोन होता है, उसी टोन में, लेकिन एक कंटेंट तो था, एक कंटेंट वो बना रही थी। लेकिन यहाँ भी मैडम उसको हड़प कर गई। अब बंदी को बुरा लगना जायज सी बात है। अब देखते हैं अगले वीडियो में कैसा क्या रिएक्शन आता है उनका। लेकिन ये रहा कि इसमें इन्होंने पहले रूहान को दिखा, उसी के इर्द गिर्द घुमाया, हमारी और आपकी सिंपैथी गेन की, फिर नेक्स्ट वही चुरा लिया उसका कंटेंट। अब चुराने का मतलब ये है कि अब दोनों में, एक तो वैसे ही बहुत कम बनती है, आपको पता ही है, लेकिन अब वीडियो के बाद क्या होने वाला है, भालू आपी का कंटेंट तो गया। ये वो तो यही सोचेंगे कि फालतू में बुला लिए थे, 15 मिनट ले लिया, आई मेरा कंटेंट खा ले गई। अब खा ले गई तो खा ले गई, मैडम ने तो चीप दिया है। अब इनके लिए भी एक सरप्राइजिंग था, नई चीज थी, नहीं तो फिर वही अपना कबूतर खाना रूहान के इर्द गिर्द, रूहान से और उस इनकी मम्मी जी से इनको थोड़े बहुत व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो इनकी नौटंकियां होती है वो खत्म नहीं होती, तो उसे लोग देखना उतना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ इनके व्यूज मतलब 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन तक जाते हैं, वो जाकर के सिमट के कहीं इनके पर्सनल वीडियो पे 4 लाख 5 लाख तक रह जाते हैं। बहुत बड़ी बात होती है यार। 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन जिसके आ रहे हो, 4-5 लाख पे सिमट जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उतने में ही रह जाता है, फिर ये वही विक्टिम कार्ड खेलती हैं और रूहान को उतार देती हैं।
ऐसा बहुत बार हो चुका है दोस्तों, एक दो बार की बात नहीं है जिसके लिए मैं बोलूँ तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के मेरा गर्दन दबाएं, क्योंकि ऐसा हर बार होता है। पहले वो पहलगाम में हुआ था तो आप लोगों को पता है, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, उसके बाद मैडम बीमार हो गई। अब हाँ, एक चीज और नहीं समझ में आई यार, वो मैंने बताया था ना आपको कि पता नहीं एक डेढ़ महीने में कौन सा ऐसा चमत्कार हो जाता है कि मैडम एकदम से फिट हो जाती हैं। वही देखने को मिलता है कि एक डेढ़ महीने में फिर ये अपने फेस के हेल्थ को ग्रो करने के लिए पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्या करने के लिए पार्लर में या नॉन, वहां भी पहुंच जाती हैं। इसी वीडियो में उन्होंने दिखाया हुआ है। तो एक डेढ़ महीने में पता नहीं कौन सा चमत्कार ऐसा हो गया कि मैडम एकदम से फिट है और सारी कुछ चीजें वो समझ के परे है। हो सकता है ये सिंपैथी के लिए ही हुई हो, लेकिन जो कुछ भी है, खैर इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।